दोस्तों 5 स्टेट के इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी हार और सबसे बड़ा लूजर एक्चुअली कौन निकला। आइए इसके ऊपर थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों किसी ज़माने में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी को सीएम पोस्ट से हटाने से बचाया था और ये उनकी सबसे बड़ी गलती निकली। और उसके बाद में उन्होंने जिन्ना को सेक्युलर बताया, वो उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती निकली और उसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं पा सके। जब यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़े करप्शन के चार्ज लग रहे थे 2012 से 2014 के बीच में, और बीजेपी जो है वो ओवरऑल राजनाथ सिंह जी के अध्यक्ष पद के दौरान जो है अच्छा कर रही थी। तो ये सबको पता था कि कहीं न कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो वापस 2014 के इलेक्शन में नहीं आने वाली है। और वहीं पर जो है नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पॉलिटिक्स खेली और उन्होंने अपना जो है अपने आप को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया आडवाणी जी की जगह, और राजनाथ सिंह जी ने जो है वो इसको बड़े ही आसानी से होने दिया। ये उनके राजनाथ सिंह जी के जीवन की सबसे बड़ी गलती है। अदरवाइज आज राजनाथ सिंह जी हो सकता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे एक्स प्रेसिडेंट प्रणब दा मुखर्जी एक बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन कोई बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ नहीं माने जाते थे। लेकिन उन्होंने 2012 के अंदर ये समझ लिया था कि यूपीए गवर्नमेंट जो है वो वापस पावर में नहीं आने वाली है, जिस तरीके से उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। और क्योंकि ये यूपीए की फिर दूसरे टर्म की सरकार है, तो उसके बाद में तीसरे टर्म में यूपीए का आना लगभग नामुमकिन है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट या फिर यूपीए की तरफ से लड़ने की बजाय उन्होंने जो है प्रेसिडेंट बनना ज़्यादा समझा, और उनको पता था कि यूपीए के पास में अभी इतने नंबर है कि अगर सोनिया गांधी जी से अगर बात बन जाए तो उनको जो है प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। और उन्होंने यही किया और इसीलिए वो जो है भारत के प्रेसिडेंट बने और फिर प्रेसिडेंट बनकर जो है वो रिटायर हुए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए राजस्थान के अंदर इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर बीजेपी ने बहुत बुरी तरह से कांग्रेस को हरा दिया है, और करंट चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने अशोक गहलोत उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और फिर से जो है वो बीजेपी की सरकार राजस्थान में आ गई है। और हार का सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है दोस्तों सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अंदरूनी लड़ाई। आप सभी जानते हैं कि एक टाइम पर सचिन पायलट जी ने बगावत कर दी थी अशोक गहलोत जी के खिलाफ, और एक तरीके से एक बार ऐसा भी समय आया था जब वो काइंड ऑफ बीजेपी से भी उनको बीजेपी में भी जाकर मिलने की बात चल रही थी। और उनके पास लगभग जो है 100 में से 30 जो विधायक थे वो सचिन पायलट के पास थे, और 70 विधायक जो है वो कहते हैं कि अशोक गहलोत जी का सपोर्ट कर रहे थे। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन दोनों के अंदरूनी लड़ाई से जो है वो कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार गई है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो G23 और G25 जिसे हम कहते हैं, जो कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, ग्रुप ऑफ 23-25 लीडर्स जो कि सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के खिलाफ एक तरीके से बगावत कर रहे थे, और वो ये चाहते थे कि सेंट्रल लीडरशिप चेंज होनी चाहिए, उस पे इलेक्शन होना चाहिए और कोई नया बंदा जो है वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। और उसी टाइम पर जो है अशोक गहलोत जी के हाथ में एक ऐसा मौका आया था जिसको उन्होंने बहुत ही आसानी से जो है वो गंवा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस लीडरशिप को चेंज करने की बात चल रही थी, और राहुल गांधी जी भी जो है वो एक नया लीडर कांग्रेस के ऊपर देखना चाहते थे। तो क्योंकि अशोक गहलोत जी जो है वो काफ़ी पुराने लीडर हैं, एक बड़े लीडर हैं और एक कद्दावर भी लीडर भी माने जाते हैं। तो इसलिए गांधी फैमिली ने अशोक गहलोत को बेसिकली इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट बनाने की बात कही, और सीएम का जो पोस्ट है वो सचिन पायलट को देने की बात की। लेकिन गहलोत जी वो इस बात को जो है वो इस तरीके से ले गई कि ही वुड बी जस्ट बेसिकली ए सॉर्ट ऑफ लाइक ए रबर स्टाम्प प्रेसिडेंट, और उन्होंने राजस्थान के अंदर ही जो है वो पॉलिटिक्स जो है खेलने के लिए अपना मन बनाया, और उन्होंने सीएम पोस्ट को ही आखिरकार जाकर चुना। और ये सभी को पता है दोस्तों, जिस तरीके से मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं, जिस तरीके से बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, और जिस तरीके से सबको पता है कि हर 5 साल के अंदर
राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और ऐसी सिचुएशन के अंदर इलेक्शन लड़ना और जीतना जो है वो बहुत ही हार्ड काम है। और वो भी तब जब आपके खिलाफ एक ऐसा एक उतना ही बड़ा कैंडिडेट सचिन पायलट के जितना बड़ा कैंडिडेट आपके खिलाफ ही बेसिकली इनडायरेक्टली लड़ रहा हो, वहाँ पर इलेक्शन जीतना और हार्ड हो जाता है। अगर अशोक गहलोत जी अगर मान जाते तो आज वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते और हो सकता है कि सचिन पायलट अगर उस टाइम पर सीएम बन जाते और अभी अगर सीएम कैंडिडेट के रूप में होते तो हो सकता है कि कांग्रेस ये वाला इलेक्शन भी जीत जाती और एक तरीके से सचिन पायलट के बॉस अशोक गहलोत ही होते। और अब दोस्तों न तो सचिन पायलट जो है वो सीएम बन सकते हैं, न ही अशोक गहलोत सीएम बन सकते हैं। और इनफैक्ट अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो पद होता है उसको भी गंवा दिया है। और अशोक गहलोत जी ने एक बात नहीं सोची कि कांग्रेस पार्टी कोई एक साधारण पार्टी नहीं है, एक वो पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई है, जिसके अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो एक उसकी एक अपनी एक पूरी एक हिस्ट्री है और ऐसी पार्टी का प्रेसिडेंट बनना एक बहुत ही गर्व की बात होती है और उन्होंने इतना सुनहरा मौका जो है वो गंवा दिया। दूसरी तरफ सचिन पायलट को भी ये सोचना चाहिए, जिस पार्टी के जो विनिंग जो मार्जिन था वो बहुत ही कम था और उस टाइम पर अगर आप सीएम बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली दूसरा बंदा भी सीएम बनना चाहता है। अगर आप पार्टी तोड़ सकते हैं तो दूसरा बंदा भी पार्टी तोड़ सकता है। और जब विधायकों की बात आती है तो आपके पास में केवल 30 विधायक होती है और दूसरे के पास में 70 विधायक होते हैं। तो उसमें कोई भी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, वो अशोक गहलोत को अचानक पार्टी से हटाकर सचिन पायलट को जो है सीएम नहीं बना सकती है। उनको इतनी सी छोटी सी बात जो है वो समझ में नहीं आती है और यही रीज़न है कि आज सचिन पायलट जो है और 5 साल वेट कर सकते हैं सीएम बनने के लिए। और अगर यही हाल रहता है, क्योंकि अब उनके लिए हो सकता है कि 2024 का इलेक्शन जीतना भी हार्ड हो, तो अगले 5 सालों तक आपको कोई भी बड़ा पद जो है वो सॉर्ट ऑफ नहीं मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।